हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनन्यास वेब लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं देन वीडियो को फास्ट से लास्ट तक जरूर देखना। अगर अच्छा लगे देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आज है मकर संक्रांत। मकर संक्रांत के दिन मैं सुबह से लेकर दोपहर तक क्या क्या कर रही हूँ वो शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। हर संक्रांत में मेरी ससुराल में पूजा होता है, जो कि अभी वो हो रहा है। ये अभी मॉर्निंग का टाइम है, अभी ये पूजा चल रहा है। मकर संक्रांत में घर में एक स्पेशल डिश हर ओडिया के घर में ये बनता है, जिसको हम लोग मोकर चावल कहते हैं। जिसमें हम लोग चावल को ग्राइंड करके डालते हैं, केला और ढेर सारे फ्रूट्स जैसे कि कुकुम्बर, ऑरेंज, एप्पल, शुगर केन, सब फ्रूट्स इसमें डाला जाता है। और इसमें थोड़ा कर्ड, ब्लैक पेपर पाउडर, जिंजर को क्रश करके ये सब डाला जाता है। देन इसको हम लोग मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट इसी को ही करते हैं। इसको हम लोग मोकर चावल ही कहते हैं। तो लंच के लिए मैं अभी बना रही हूँ खाना। तो लंच में मैं बना रही हूँ छेना तरकारी, जिसमें हम लोग छेना और उसके साथ फूल गोभी आलू मिला के ये करी में बना रही हूँ। ये है छेना। छेना के साथ मैं थोड़ा नारियल को और थोड़ा बेसन ये सब मिला के यहाँ पे रखी हूँ, जिसमें मैं थोड़ा स्वाद के हिसाब से नमक और हींग भी डाली थी। उसको मैं ऐसे बॉल शेप में बना ली हूँ। अभी उसको मैं फ्राई कर रही हूँ। दोनों साइड को मैं गोल्डन ब्राउन होने तक ही फ्राई करूँगी। ये देखिए मेरा सब बॉल फ्राई हो गया है। यहाँ पे उसको मैं रखी हूँ। अभी उसी सेम लेफ्ट ओवर ऑयल में ही मैं गोभी को फ्राई कर लूँगी, जिसको मैं ऑलरेडी धो के नमक हल्दी मिला के रखी थी। बस उसको मैं फ्राई कर लूँगी अभी। ये देखिए गोभी भी फ्राई हो गया है, इसको अभी निकाल लेंगे। उसी ऑयल में ही हम लोग आलू को भी फ्राई कर लेंगे। आलू को मैं अभी हाई फ्लेम में बस रेड कलर होने तक, गोल्डन कलर होने तक मैं यहाँ पे फ्राई की हूँ। नमक हल्दी कुछ भी नहीं डाली हूँ अभी आलू में। आलू जब फ्राई हो जाएगा उसके ऊपर मैं अभी टमाटर प्यूरी डाल रही हूँ, जो कि 3 बड़े साइज़ के टमाटर है। उसका मैं पेस्ट अभी उस आलू के ऊपर ऐड कर रही हूँ। थोड़ा नमक, हल्दी, लाल मिर्च के पाउडर, यहाँ पे थोड़ा मैं हींग भी ऐड कर रही हूँ, और थोड़ा सांभर मसाला। ये सब डाल के मैं आलू के साथ इसको अच्छे से भून लूँगी। अब इसको ढक्कन लगा के आलू को और ये मसाला को कुछ देर भूनने के लिए छोड़ दूंगी। आलू अभी बॉईल हो गया है, करीब का भी कलर जो है वो भी चेंज हो गया है। इसी स्टेज में मैं अभी गोभी को ऐड कर दूंगी। गोभी को आलू के साथ कुछ देर और फ्राई कर लूंगी। थोड़ा फ्राई होने के बाद उसके ऊपर मैं अभी गुनगुना गर्म पानी डाल दूंगी। इसको अभी मैं बॉयल होने के लिए कुछ देर छोड़ दूंगी। जब सब्जी में हल्का बॉयल आ जाएगा उसमें मैं छेना का जो बॉल रखी थी प्रिपेयर करके वो ऐड कर दूंगी, और कुछ देर इसको बॉयल होने के लिए छोड़ दूंगी। जब सब्जी में अच्छे से बॉयल आ जाएगा उसके ऊपर मैं थोड़ा गरम मसाला स्प्रिंकल कर रही हूँ और थोड़ा धनिया पत्ता भी ऐड कर रही हूँ। अभी ये सब्जी बन के रेडी है। ये सब्जी अभी बन गया है। अभी मैं पापड़ को फ्राई कर रही हूँ। पापड़ फ्राई होने के बाद उसी सेम लेफ्ट ओवर ऑयल में ही मैं दही बैंगन बना लूँगी। तो दही बैंगन के लिए मैं बैंगन को अभी फ्राई कर रही हूँ। बैंगन को मैं ऑलरेडी धो के उसमें नमक हल्दी मिला के रखी थी, उसको बस मैं अभी फ्राई कर लूँगी। तो चलिए अभी दही को रेडी कर लेते हैं। ये है दही जो जिसको मैं अच्छे से फेंट ली हूँ। उसमें मैं अभी नमक ऐड करूँगी। मैं यहाँ पे सेंधा नमक ऐड की हूँ, आप कोई भी नमक यूज कर सकते हैं। स्वाद के हिसाब से नमक डाल दीजिएगा।
और उसमें अभी मैं थोड़ा जिंजर और ग्रीन चिली का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। तीखा आप अपनी तीखा के हिसाब से ग्रीन चिली ऐड कर दीजिएगा। और यहाँ पे मैं हाफ टेबल स्पून के करीब शुगर भी ऐड कर रही हूँ। इसको अभी अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए बैंगन भी मेरा अभी फ्राई हो गया है, उसको अभी निकाल लेंगे। बैंगन को निकाल के अभी मैं दही में डाल दूंगी और इसको अभी अच्छे से दही के साथ मिला लेंगे। अभी उसका तड़का लगा देंगे। तो कढ़ाई में थोड़ा तेल डाली थी, उसमें मैं राई, थोड़ा सूखी लाल मिर्च और थोड़ा कड़ी पत्ता, ये सब डाल के उसका अभी मैं चोंक लगा दूंगी। ये हो गया है। अभी इसको लेके मैं दही के ऊपर डाल दूंगी। और ऊपर से मैं थोड़ा भुना हुआ जीरा और सूखी लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ। तो बन के रेडी हो गया है दही बैंगन। मैं फ्राइड राइस बना रही हूँ, तो उसके लिए कढ़ाई में मैं थोड़ा तेल ली हूँ। तेल जब गर्म हो जाएगा उसके ऊपर मैं थोड़ा जीरा ऐड की हूँ और तेज पत्ता। देन अभी उसमें मैं फूल गोभी और बीन्स ऐड कर रही हूँ। आपके पास जो सब्जी है वो ऐड कर सकते हैं, जैसे कि ग्रीन पीस हो गया, बीट, जो भी है आपके पास वो ऐड कर सकते हैं। मैं बस यहाँ पे फूल गोभी और बीन्स को ऐड की हूँ। इसको कुछ देर हम लोग फ्राई कर लेंगे। जब वो फ्राई अच्छे से हो जाएगा उसमें मेरे पास थोड़ा बॉइल्ड पोटैटो था, वो ऐड कर दी हूँ। उसमें मैं अभी थोड़ा गरम मसाला ऐड की हूँ और थोड़ा सांभर मसाला। अभी मैं उसमें चावल ऐड कर दूंगी। आप जब गोभी और बीन्स को फ्राई कीजिएगा उसमें नमक थोड़ा देके फ्राई कर दीजिएगा स्वाद के हिसाब से। चावल सब मैं यहाँ पे डाल दी हूँ। अभी उसके ऊपर मैं थोड़ा बेल पेपर पाउडर ऐड कर रही हूँ और यहाँ पे मैं थोड़ा सोया सॉस भी ऐड कर रही हूँ। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब ऊपर से थोड़ा घी भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे घी ऐड नहीं की हूँ, अब चाहे तो इसको ऐड कर सकते हैं घी को। ये बन के रेडी हो गया है, देखिए। तो आज का लंच जो है मेरा विदाउट ऑनियन गार्लिक का है, फ्राइड राइस, दही बैंगन और यहाँ पे मैं चना का जो करी बनाई थी वो है और पापड़। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग। ଟିକେ ନାଚ କରିଦେଲୁ ବାବଲୁ। ଏଇଟା ଜିନିଷ ଏଇଠି ତକ ଦିନ ତତେ